आज के यूथ को लोग लेजी समझते हैं, केयरलेस समझते हैं, यूजलेस समझते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो कॉकरोच बोल ही दिया है। लेकिन हिस्ट्री भी कितनी अजीब चीज है ना। हर जनरेशन में यूथ को वीक समझा गया है जब तक उन्होंने सिस्टम को नहीं ला दिया, क्रांति नहीं ला दी। और शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। और ये पार्टी एक जोक नहीं है, ये सिंबल है यूथ की एनर्जी का, यूथ की पावर का। सीजीआई ने जब कॉकरोच बोला तो शायद सीजीआई को यह अंदाजा नहीं था कि कॉकरोच क्या कर सकता है, कैसा होता है। कॉकरोच एक ऐसा क्रीचर है जो विपरीत परिस्थिति में भी जिंदा रहता है। तो परिस्थितियां चाहे उसके कितनी खिलाफ हो, वो सर्वाइव करता है। डायनासोर्स के जमाने से आज तक डायनासोर्स मर गए, पर कॉकरोच आज भी जिंदा है। और शायद यूथ भी बिल्कुल वैसा ही है, हर विपरीत परिस्थिति का सामना करता है। ये सिस्टम तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेगा, लोग तुम्हें बेरोजगार बोलेंगे, आलसी बोलेंगे, यूजलेस बोलेंगे, बट डीप इनसाइड यूथ हैज वन डेंजरस पावर, दैट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब एक इंसान सवाल पूछता है तो उसको रिबेलियन बोल सकते हैं। लाखों यूथ माइंड्स अगर सवाल पूछे तो वो रिबेलियन नहीं है, वो एक मूवमेंट है। मूवमेंट है बदलाव का। ये एक क्रांति की शुरुआत है। कॉकरोच जनता पार्टी इतनी जल्दी ग्रो करी है, इतनी जल्दी उसके फॉलोअर्स बढ़े इंस्टाग्राम पर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूथ ने उसमें इंसल्ट नहीं देखी, यूथ ने अपनी आइडेंटिटी देखी है। एक जनरेशन जो प्रेशर में है, डिग्री के बाद में अनसर्टेनिटी, जॉब्स का फियर, कंपैरिजन, मेंटल एग्जॉशन। और जब ये समाज यूथ को सीरियसली नहीं लेता तो जो समाज के जो ताने हैं यही हथियार बनते हैं। और यही इंटरनेट की ताकत है, इंटरनेट की साइकोलॉजी है। पहले के जमाने में रिवॉल्यूशन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था, पर आजकल सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। एक मीम, एक हैशटैग सरकार से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यूथ की एनर्जी एकदम न्यूक्लियर एनर्जी की जैसी होती है, अगर उसको सही डायरेक्शन मिली तो वो देश बना सकती है। और यही बात शायद सीजीआई समझना भूल गए। दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं वो कभी न कभी यूथ के द्वारा ही हुए हैं, युवाओं के द्वारा ही स्टार्ट हुए हैं। चाहे वो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट हो, चाहे सोशल रिफॉर्म हो, चाहे टेक्निकल रिवोल्यूशन हो, ये सब यूथ के द्वारा स्टार्ट करे हुए हैं। क्योंकि हर एक अवेयर यंग जनरेशन जब यूनाइट होती है तो बड़े से बड़ा जो करप्ट स्ट्रक्चर है वो डिसॉल्व हो जाता है। बड़े से बड़े स्ट्रक्चर के लिए ये एक थ्रेट है, तो इस थ्रेट को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। पर हमें रुकना नहीं है। अब जब हम अवेयर हुए हैं तो हमें अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ना है और क्रांति लानी ही है। इस बार सिस्टम को बदलना ही होगा। दिस इज द ओनली लास्ट ऑप्शन एंड होप, एंड वी हैव टू डू इट इन एनी वे।